नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ श्री हनुमन्ताय नमः। वर्णानाम् अर्थसंहारान् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे विनायकौ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तामयेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। छविललितकमलाकोटिसं नभनीलयम्बरधारिणी शशिवदनकञ्चविलोचनी शरचन्द्रिका मृदुहासनी आनन्दिघन गोविन्दमन मन्दिरे अनन्यनिवासिनी घनश्याम घनाहित चातिकी घनश्याम घनाहित मोरनी अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसयापाय यदप्यशादिवी लेभे गतिं धात्रच्युतां ततोऽन्यं कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। कथा का विश्राम दिवस है और आज की कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण भी है। जो भक्त षष्ठम दिवस तक कथा में नहीं पधारे, यदि वो आज की कथा श्रवण कर लेंगे तो उन्हें 7 दिन की कथा का फल की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारा मन जो है, हमारी वाणी है, हमारा चित्त है, ये तीनों चीजें बड़ी विचित्र हैं। मन को काबू करने में बड़ा समय लगता है और चित्त को भी एकत्रित करने में बड़ा समय लगता है। तीसरी बात, वाणी। वाणी बड़ी कोमल होनी चाहिए, वाणी में रसास्वादन होना चाहिए। वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी मीठी होनी चाहिए। यदि ये वाणी मीठी है ना, तो समझ लो आप सबको जीत सकते हैं, संसार को जीत लोगे। यदि ये वाणी कठोर है, वाणी में रसास्वादन नहीं, रस नहीं है, तो आप जगत को या परमात्मा को भी जीत नहीं सकते। ये हमारी जो वाणी है, इससे ही हम संसार को जीत सकते हैं और संसार से अपने परमात्मा को जीत सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा को इस वाणी से रिझा सकते हैं। तो कौन कौन रिझाना चाहता है कि हमारे परमात्मा हमारी वाणी से इतने प्रसन्न हो जाएं, इतने खुश हो जाएं, जो जल्दी ही हमें दर्शन दे या हमारा कल्याण करें। दर्शन देना भी कल्याण है और वाणी से गुणगान करना भी कल्याण है, क्योंकि कलयुग है। कलयुग में जितना भी हो सके तो वाणी से नाम संकीर्तन, वाणी से भगवान का नाम जप, वाणी से भगवान का नाम याद करते रहें। और चित्त पर हमेशा, जैसे आपको चित्त पर हमेशा काम का आवेश रहता है या फिर कोई गलत दृश्य हमेशा आंखों पर आकर्षित रहता है, तो ये दूर करने के लिए कि हमारा जो चित्त है ऐसा हो जाए कि हमेशा इस चित्त में, इन आंखों में परमात्मा की कृपा बरसती रहे और परमात्मा हमेशा इस चित्त पर बैठा रहे। जो परमात्मा इस चित्त से ना हटे, जो हमें दूसरा चित्त और दूसरा दृश्य देखना पड़े। तो आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें मीठी मीठी वाणी से और मधुर मधुर वाणी से कि हे परमात्मा, इस कलयुग में हमारा भी आप कल्याण करें। दोनों न ये कम है ना वो कम है। अच्छा, इन दोनों में फर्क कौन कौन समझता है? मैंने देखा है बहुत भक्त पागल हो जाते हैं कि भगवान श्री हरि में और भगवान श्री भोलेनाथ में बंटवारा सा कर लेते हैं। लेकिन इस भजन के माध्यम से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगी, यदि समझ आए। लेकिन मेरा तो यही अनुभव है कि फर्क नहीं है। यदि आपको अब तक फर्क लगा हो तो इस भजन को सुन करके, जो ठाकुर जी की जो पंक्तियां हैं इन्हें सुन करके शायद आप देवताओं में फर्क करना बंद कर दें। हरि हर एक है दोनों, न ये है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों,
ये कम ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। मीठी मीठी तालियों का साथ देते वाणी से हरि का गुणगान करते। क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, ये रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो, मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। जय श्री राधे।
बात माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात माने, रमा की बात वो माने। प्रिय का मान रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। प्रिय का मान रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। प्रिय का मान रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। प्रिय का मान रखते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ। भाग रस डाला, पीते प्रेम रस डाला। ये पीते भाग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते भाग का प्याला, वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि
एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। 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 सुंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विवाह का वर्णन किया गया। उसके बाद रुक्मणी मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न माने जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश होता हो उसे प्रद्युम्न कहते हैं। अब देखो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि संसार में शस्त्रों की कमी नहीं होती और बिना कारण भी हो सकते हैं और कारण से भी हो सकते हैं। शस्त्रों की कमी नहीं मिलती है। कैसे? आपका कोई शत्रु ना हो और आप एक धर्म के मार्ग पर चल रहे हो और धर्म का मार्ग पर जब चलते हैं तो बड़ी कठिनाई मिलती है। तो कठिनाई मिलेंगी तो शत्रु भी बन जाएंगे और बिना कोई कारण के शत्रु बनते हैं। कोई कारण नहीं हो तब भी शत्रु है। चाहे आपसे उसकी दुश्मनी हो, चाहे आपका झगड़ा उससे हुआ हो या नहीं, या आपने उसका कुछ बिगाड़ा हो या नहीं, लेकिन शत्रु बनना आज के समय में सरल हो गया है। इसी प्रकार भगवान सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान के भी शत्रुओं की कमी नहीं। अब बताओ, भगवान के शत्रुओं की कमी नहीं है तो आप सभी जीव हैं, मनुष्य हैं, तो हमारे जीवन में तो और ज्यादा शत्रु। जब भगवान के जीवन में भगवान के साथ आज जीव शत्रुता कर सकता है तो मनुष्य के जीवन में क्यों नहीं हो सकता। तो जिस समय मैया रुक्मणी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया प्रसूत का गृह में, उस समय वहां पर शंबरासुर नाम का असुर पहुंचता है। जैसे ही शंबरासुर नाम का असुर पहुंचा, मैया प्रसूत गृह में है और उस बालक को, मैया के लाला को लेकर के वो चल दिया और धीरे धीरे वह आकाश की ओर से निकल करके जा रहा था। बीच में समुद्र पड़ा तो उस बालक को समुद्र में फेंका। इसलिए फेंका कि समुद्र में गिरते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कहते हैं जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल ना वाका कर सके जो जग बैरी हुए। अब जैसे ही शंबरासुर ने भगवान के उस बालक को समुद्र में फेंका तो इतने में ही मछली ऊपर की ओर आई और उस बालक को निगल गई। जब बालक को मछली निगल जाती है
अब धीरे धीरे वहां पर एक मछुआरा आ जाता है। मछुआरा क्या करता है? मछुआरा का काम क्या है? मछली मारना, जाल में फंसाना। उसके जाल में वही मछली उस दिन फंस गई और उसी मछली को लाकर के मछुआरे ने सम्रासुर के घर बेच दी। अब बड़े ध्यान से सुनना कि जब सम्रासुर के यहाँ पर वह मछली आई, उसने खरीदी। अब सम्रासुर के यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य करती थी विद्यावती। विद्यावती भोजन बनाने का कार्य करती हैं। अब जैसे ही विद्यावती मैया ने मछली के उदर को चीड़ा तो उसमें से सुंदर सा बालक निकला। और जब सुंदर सा बालक निकला, उसे गोद में लेकर के सम्रासुर के पास पहुंचती हैं और सम्रासुर से कहती हैं कि मछली के उदर से बालक निकला है, प्रभु आप इसका लालन पालन करिए। सम्रासुर कहता है मैं कैसे लालन पालन करूं? अगर स्त्री रूप हो तो मैं लालन पालन कर सकता हूं, मैं एक पुरुष हूं, आप ही इस बच्चे का लालन पालन करें। सम्रासुर के कहने से विद्यावती जो है उस बालक का लालन पालन करने लग जाती हैं। जैसे ही लालन पालन किया तो जब वह बालक थोड़े बड़े हुए, बड़े होने पर इधर विद्यावती से संत नारद जी ने आकर के कहा, क्या कहा कि हे देवी, जो आपकी गोद में जो बालक है वो आपका ही पुत्र है, कि आपकी गोद में बालक है वो आपका ही पति है। जैसे ही कहा कि आपका पति है, अब संत नारद जी से विद्यावती नारी पूछने लगी कि हमारे पति कैसे हो गए? ये तो बालक है और मैं यौवन अवस्था की नारी हूं। संत नारद जी कहते हैं, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भय उजर छारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भय उजर छारा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। संत नारद जी ने विद्यावती नारी से कहा कि देखो, ये उस समय की बात है जब भगवान शिव ने कामदेव जो आपके पति हैं उन्हें जला करके भस्म किया था, और उस समय आप कामदेव की पत्नी रति के रूप में थी। और जब तुम्हारे पति को मार दिया भगवान भोलेनाथ ने, तो तुम उनके सामने रुदन करने लगी। और जब रो रही थी रोते हुए, तब भगवान ने कहा कि देखो रो मत, तुम्हें तुम्हारा पति द्वापर में मिलेगा। तुम सम्रासुर के यहाँ पर भोजन बनाने का कार्य करना, सो तुम्हें तुम्हारा पति वहां पर मिल जाएगा। तो संत नारद जी ने कहा कि आज तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया है। बड़े होने के बाद प्रद्युम्न जी बड़े होते हैं। बड़े हुए सम्रासुर का वध किया। वध करने के उपरांत अपनी पत्नी को लेकर के वापस आए। तब तक भगवान के 16,108 विवाह हो जाते। प्रद्युम्न जी द्वारिका पहुंचे तब तक भगवान के 16,000 विवाह हो चुके थे।
इस प्रकार श्री सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित से कहा। शांत हो गए। यानी एक विवाह का वर्णन और विवाह सूक्ष्म रूप में बता दिए। तो राजा परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आप हमारे प्रभु के विवाह के वर्णन तो बताइए, कैसे कैसे हमारे प्रभु ने विवाह किए, किस हालत में विवाह किए। तो सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो दूसरा विवाह भगवान का किस प्रकार हुआ कि एक सत्रजित नाम के राजा हुए। एक दिन वो भगवान की सभा में पधारे। उनके गले में एक स्नातक मणि थी। स्नातक मणि को देख करके भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने पूछा कि हे राजन, आपके पास कितने सदस्य हैं? सत्रजित पूछते, क्यों हे प्रभु आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? कि मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जो तुम गले में मणि को धारण कर रखे हो, ये तो 8 भार सोना प्रतिदिन देती है। जब इसका 10 घंटे पूजन नित्य किया जाता है, इतना सोने देने वाली मणि का क्या करते हो? इतने स्वर्ण का आप क्या करते हो? आपके घर सदस्य कितने? सत्रजित कहता है, हमारे घर कुल 3.5 प्राणी हैं। एक तो मैं हूं, मेरी धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी के बाद मेरी एक बिटिया है और एक मेरा भाई है। तो भगवान ने कहा कि इतना सोना देने वाली मणि क्यों रखते हो? आप ऐसा करें, इसे हमारे खजाने में जमा कर दें, तो इसमें प्रजा का सहयोग हो जाए। जैसे ही इतना कहा तो सत्रजित राजा कहते कि मैं कदाचित नहीं दे सकता। मैं अपनी चीज क्यों दूं? भगवान ने कहा तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चीज है, आप दे तो ना दे तो। इतना कह करके सत्रजित जो है वो चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद सत्रजित का जो भाई है छोटा प्रेषण को देख करके वह मणि जो है वो मंदिर में लटकी हुई थी। प्रेषण ने देखा और उस मणि को गले में धारण कर लिया और गले में धारण करके वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। जब वन में शिकार खेलने को जाता है तो मार्ग में उसे शेर मिला तो दोनों में युद्ध हुआ। शेर ने जो है वो प्रेषण को मार दिया। जब प्रेषण को मार दिया, जो मणि गले में पहन रखी थी वो चमक रही थी। शेर ने क्या किया, उसे अपने गले में पहन लिया और उसको पहन करके शेर भी जाने लगा। उधर से आ रहे थे जामवंत जी ने गले के जब मणि को देखा, शेर के गले में मणि को देखा तो मणि देख करके कहने लगे, इतनी चमकती हुई मणि, इसमें तो कोई रहस्य है। अब जामवंत जी ने शेर से युद्ध किया तो जामवंत जी ने शेर को मार दिया। शेर को मारने के बाद वह मणि ले ली और मणि लेकर के अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी, क्योंकि उन्होंने समझा कोई ये खिलौना है जो इतना चमक रहा है। अब जिसको स्वर्ण का ज्ञात होता है कि ये सोना है और जिसको पारस मणि का ज्ञान है तो उसे पता चलेगा ये पारस मणि है। जिसको हीरे का ज्ञान है तो वह हीरा पहचान लेगा कि हाँ हीरा है। और जिसको ना तो सोने की पहचान है और ना ही हीरे की पहचान है और ना ही पारस मणि की पहचान है, तो कैसे पहचान होगी? आपके सामने चाहे आपको कितना भी सोना रख दिया जाए और जब को आपको पहचान नहीं तो है वस्तु आपके किसी काम की नहीं। जो चीज आप जानते हैं, पहचानते हैं और ये मालूम है इस काम आती है, तो आप उसे सुरक्षित स्थान पर रखोगे।
लेकिन यहाँ पर जामवंत जी को यही ज्ञात नहीं है कि ये इतना सोने देने वाली मणि है। उन्होंने अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे दी। अब एक दिन उन सत्राजित का भाई नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया। अब चारों तरफ सत्राजित राजा ने अपने भाई प्रेषण को ढूंढना प्रारंभ किया। जब ढूंढना प्रारंभ किया नहीं मिला तो सत्राजित राजा के मन में भाव ही जागा था कि हो सकता है कि उस दिन द्वारिकाधीश कृष्ण जो है मणि की बात कर रहे थे, कहीं मणि उन्होंने तो नहीं ले ली, मेरे भाई को मार दिया हो और मणि हत्या ली हो। अब तो महाराज ये बात भगवान द्वारिकाधीश के कानों में जब पड़ी तो रात्रि की नींद चली गई। जब रात्रि की नींद गई और वो मन ही मन कहते हैं कि यदि काजर से काली कोई चीज है तो वह व्यर्थ का कलंक है। सुबह हुआ और सुबह हुआ तो तुरंत ही सैनिकों से कहा कि जाओ गर्ग मुनि को बुला करके लाओ। संदेश दिया सैनिक ने जाकर के कि आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है। गर्ग मुनि पहुंचे तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने गर्ग मुनि के चरणों में प्रणाम किया। देखो एक राजा होकर के क्यों किया, क्या कारण है जो भगवान गर्ग मुनि के चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, बताओ। तो कारण भैया ये है कि जो द्वारिकाधीश मेरे प्रभु कृष्ण हैं वो गर्ग मुनि को अपने बड़े समझते कि हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे इन्होंने हमारा नामकरण किया है, ये हमारे कुल के ब्राह्मण हैं। प्रणाम करने के पश्चात फिर पूछा कि आज रात्रि में मेरे कानों में एक शब्द आया है। कैसा शब्द आया? अरे प्रभु बताओ। द्वारिकाधीश गर्ग मुनि से कहते हैं कि मुझे व्यर्थ का कलंक लगा है कि मेरे पास आवाज आई कि सत्राजित के भाई प्रेषण को मैंने मार दिया है, लेकिन हे गर्ग मुनि मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं, मैं तो पहचानता ही नहीं हूं, तो मैंने क्यों मारूंगा। तब गर्ग मुनि ने कन्हैया की जन्म कुंडली को देखा और जैसे ही जन्म कुंडली को देखा तो कहा कि हे द्वारिकाधीश कृष्ण, शायद तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए आपके ऊपर इतना बड़ा कलंक लग गया है। आपको मालूम है कौन कौन देखते हैं चौथ का चंद्रमा? अब पता ही नहीं कि चौथ का चंद्रमा कब होता है। भादों की चौथ के चंद्रमा को जो देखता है उसे कलंक लग जाता है। तो गर्ग मुनि कहते हैं कि हे लाला, हे द्वारिकाधीश, आपने चौथ के चंद्रमा को देख लिया है, इसलिए इतना बड़ा कलंक आपके ऊपर लगा है। अब भगवान ने मन में विचार किया इस कलंक को तो हटाना है, व्यर्थ का है। अब भगवान ने 10-5 लोगों को साथ लेकर के वन में पहुंचे। वन में पहुंचे तो ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जहां पर प्रेषण मरा पड़ा था वहां पर शेर के पैरों के चिन्ह हैं, शेर के पैरों के निशान हैं। भगवान समझ गए कि इसे शेर ने मारा है। अब उन पैरों के साथ साथ चल दिए कि शेर कहां तक गया है। जब आगे थोड़ी दूर पहुंचे तो देखा कि वहां पर भालू के पैर के निशान भी हैं। अब कहते ये कौन है? अब वहां शेर मरा पड़ा था। अब भगवान कहते हैं ये भालू कहां मिले? अब पैरों के निशान के साथ साथ भगवान द्वारिकाधीश एक गुफा में पहुंचे और जैसे ही गुफा में पहुंचे तो देखा जामवंत जी भजन में बैठे हुए। जामवंत जी को भजन में देख करके भगवान हल्के से पैर रखते हैं और जैसे ही हल्का सा पैर रखा तो जामवंत जी के कानों में आहट पहुंच गई। ये कहते हैं सच्चा भक्त।
और जामवंत जी के जैसे ही कानों में आहट पहुंची मैयाओ, जामवंत जी सोचे कि कोई आ गया है गुफा में। उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया भगवान द्वारिकाधीश को और पकड़ करके युद्ध की तरह उनसे लड़ने लगे। भगवान ने देखा कि ये अभी, भगवान सोचे कि ऐसे ही छोड़ दे, भगवान ने देखा कि नहीं छोड़ेंगे, भगवान ने भी युद्ध करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि महाराज जब इस प्रकार कहते हैं तो राजा कहते हैं, अरे भगवान ये क्या कह रहे हो आप, एक भक्त और भगवान में युद्ध क्यों हुआ? जबकि जामवंत जी त्रेता युग के हैं और भगवान द्वारिकाधीश हैं और इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, तो उन्हें पता नहीं कि मैं अपने प्रभु से युद्ध कर रहा हूं, प्रभु के ऊपर घूसे का प्रभार और घूसा लात घूसा चला रहा हूं, ये तो पता ही होना चाहिए जामवंत जी को। तब श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जब भगवान त्रेता युग में वन से वापस आए, राज्य तिलक हुआ, राज्य तिलक के उपरांत अब भगवान ने प्रसन्न होकर के अवध के जितने भी लोग थे सभी से कहा कि अब मैं आपके प्रेम से बड़ा प्रसन्न हूं, आप जो मांगे मैं प्रदान करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, यदि भगवान आज विश्राम दिवस और भगवान प्रकट है जाए, ठाकुर जी की कृपा है जाए और प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगे बताओ, क्या मांगोगे? बताए, बहुत बड़ी लिस्ट बनाओगे, सभी बनाते हैं। या मैया तो पीछे बैठी जे कहेगी वो तो पहले ये इतना बड़ो धन दे दो कि मेरो मकान बन जाए और ऐसो बने कॉलोनी में काई को ना होवे, और कॉलोनी में का या फरीदाबाद जिला में काई को ऐसो मकान नहीं होए, ऐसो सुंदर सो महल दे दो द्वारिकाधीश कृष्ण। तो राम जी ने कहा जब कि मैं प्रसन्न हूं, आप कुछ मांगे। देखिए क्या मांगा है अवध के वासियों ने कि हे प्रभु ऐसा वरदान दो कि कभी आपसे दूर ना हो। कोई कहता है कि मुझे ऐसी भक्ति का वरदान दे दो कि भक्ति करते थकूं नहीं। कोई कहता है ऐसा ज्ञान दे दो कि मैं आपकी जगत में प्रचार प्रसार करूं। कोई कहता है मुझे ऐसा कर दो, ऐसा बना दो कि मैं हमेशा हर किसी की सहायता करता रहूं। सभी कुछ ना कुछ मांग रहे थे। तो भगवान की दृष्टि जो है जामवंत जी पर पड़ी, और जैसे ही जामवंत जी पर पड़ी, जामवंत जी से कहा कि आप भी कुछ मांगे। तो महाराज जामवंत जी क्या कहते हैं मैयाओ? जामवंत जी कहते हैं प्रभु देखो मैंने रावण से युद्ध तो नहीं किया और मुझे पता नहीं कि रावण कितना बलशाली होगा, और रावण की सेना में मेरे जैसा कोई बलशाली नहीं था, इसलिए मैंने किसी से युद्ध नहीं किया। हे प्रभु रावण को तो आपने मार दिया, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं भी देखूं मेरे रघुवर में कितना बल है, आज आपसे ही दो दो हाथ हो जाए। जैसे ही इतना कहा तो भगवान कहते हैं, राम कहते हैं देखो अभी मैं मर्यादा में हूं और मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि ऐसी ही अभिलाषा है आपकी तो मैं ये अभिलाषा तुम्हारी द्वापर में पूरी करूंगा। देखो श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि वही अभिलाषा पूरी करने को गुफा में जामवंत जी के साथ युद्ध हो रहा है, और युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए। तब जामवंत जी समझ गए कि ये मेरे प्रभु श्री राम हैं, और तुरंत चरण पकड़ लिए, हे नाथ अब तो पहचान लिया, हे कृपा निधि आप ही मेरे राम हैं। चरण पकड़ लिए भगवान द्वारिकाधीश के, अब मैंने पहचान लिया कि आप जैसा योद्धा, आप जैसा बलशाली, आप जैसा
हो ही नहीं सकता इस दुनिया में कोई। भगवान ने कहा, देखो जामवंत जी, आपने मुझे पहचान लिया, अच्छी बात है, लेकिन मैं किस कारण आपके पास आए ये मालूम? जामवंत जी कहने लगे, प्रभु जो आज्ञा हो वो मुझे बताएं। भगवान ने कहा, आपकी बेटी के पास एक मणि है जो आपने शेर को मार करके लेकर आई है, उस मणि को मुझे दे दो। जामवंत जी कहते, क्यों? तो भगवान द्वारिकाधीश कहने लगे, उस मणि के चलते हुए मुझे व्यर्थ का कलंक लगा है, उस कलंक को मिटाना है। जैसे ही सुना जामवंत जी ने कि मेरे प्रभु पर, मेरे कृपा निधि पर इतना बड़ा कलंक लगाए और व्यर्थ का कलंक लगाए, तुरंत अपनी बेटी के हाथ से वह मणि ला करके भगवान को प्रदान की। और भगवान को प्रदान करते हुए हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, एक मेरी भी पुत्री है, यदि आप स्वीकार कर लें तो मैं तो इसी गुफा में बैठ करके आपका भजन करूं। भगवान ने कहा, यदि आपकी अभिलाषा है अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करने, तो आप विचार करें मैं आपकी पुत्री के योग्य हूं या नहीं। तो भगवान ने जैसे ही कहा तो जामवंत जी कहते, आप जैसे और आपके ऊपर अब मुझे विचार और करूं? नहीं महाराज, मुझे तो आप जैसा ही अपनी पुत्री के लिए वर चाहिए। मुझे आप यदि आज्ञा दे तो मैं अभी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ कर दूं। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तो उसी समय द्वारिकाधीश ने जामवंत की पुत्री जामवती से दूसरा विवाह कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब महाराज जामवंती से विवाह करके अपने घर महलों में द्वारिका वापस आए और उस मणि को लेकर के सत्राजित के पास पहुंचे। सत्राजित को मणि वापस की तो सत्राजित के मन में भी विचार जागा। कैसा विचार? कि देखो मैंने द्वारिकाधीश कृष्ण पर व्यर्थ का कलंक लगा दिया है, अब मैं अपने पापों का कैसे भी तो पश्चाताप करूं, कैसे भी तो पापों से दूर हो जाऊं, पाप कैसे भी तो मुक्त हो जाए। अब भगवान के दरबार में पहुंचा, भगवान से द्वारिकाधीश से जाकर के कहने लगे कि देखो मेरी भी एक पुत्री है, यदि आप मेरी पुत्री को स्वीकार कर लें तो इस अधम पर बहुत बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा, तुम्हारी अगर इच्छा है तो विवाह कर दो। तो तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। अब भगवान के 3 विवाह हो गए। अब चौथे विवाह की बात आती है। तो चौथा विवाह भगवान का किस प्रकार हुआ? एक दिन भगवान अर्जुन के साथ वन में घूमने गए तो अर्जुन की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ती है। यमुना के किनारे वह तपस्या में बैठी हुई थी अकेली। उस स्त्री के पास जाकर के पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तो वह देवी कहती है, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं, मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, वो तो हमारे रथ में ही है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोबारा। कालिंदी को साथ ले जा करके अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में दे करके और पानी ग्रहण करा दिया। इस प्रकार चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ होता है। 5वां विवाह विंद और अरविंद नाम के राजा हुए, उनकी बहन का नाम है मित्रविंदा। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा से होता है। 6वां विवाह नगजित नाम के राजा हुए, जिनके यहाँ पर 7 बैल बड़े बलशाली हैं। उन्होंने शर्त रखी कि यदि इन 7 बैलों के नाक में एक साथ जो नकेल डाल देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ
कर दूंगा। बहुत दूर दूर के राजा पधारे, बड़े बलशाली राजा पधारे, लेकिन सब हार गए। तब भगवान द्वारिकाधीश को सूचना मिली। भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे और सातों बैलों के नाक में एक साथ नक्केल डाल दी। तब राजा ने अपनी पुत्री नगजती का विवाह भगवान के साथ कर दिया। अब आता है सातवां विवाह। सातवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ होता है। इस प्रकार भगवान के ये 8 विवाह हो गए। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजा, एक राजा हुआ भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ, इसीलिए उसका नाम भौमासुर पड़ा। भौमासुर ने अपने बल का दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग जो व्यक्ति करता है तो उसे एंड में हारना ही पड़ता है, अंतिम समय हारना ही पड़ता है। कहते हैं विवेक जिसके साथ नहीं है, क्योंकि वैभव आने पर सबसे पहले क्या होता है बताइए? यदि आपके पास वैभव आ जाए तो आप क्या करेंगे? वैभव का मतलब समझते हैं? कौन कौन समझता? हाथ खड़े करें। कौन कौन समझता है वैभव का मतलब क्या होता है? वैभव का मतलब होता है धन। तो ज्यादा वैभव होना, ज्यादा संपदा का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, ज्यादा संतान का होना, और ये सभी ज्यादा इकट्ठा हो जाए, एक साथ हो जाए, तो सबसे ज्यादा व्यक्ति में क्या आता है? अभिमान, अहंकार। ऐसे ही भौमासुर को आ गया। अब जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं तो बल ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो कहते हैं जिसके पास धन नहीं है, चाहे वह कितना भी बलशाली हो, चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन वो इस समाज से जीत नहीं सकता। आज के समय कौन जीत रहा है महाराज? तो कहते हैं कितना भी सूखा पाका सा हो और खाट पर पड़ा हो, उसके पास ज्यादा धन हो तो मान्यता से जीत जाता है। कितना भी बड़ा युद्ध जीत जाएगा, खाट पर पड़ा पड़ा। और नरक के पंथ बन रहा है, नरक जाने वाला है, लेकिन फिर भी वह जीत जाता है। क्यों? क्योंकि आज का समय जो है वो धन की अधिकता हो गई है, लेकिन वो कुछ क्षणों तक ही रहता है, जब तक आपका जीवन है। और जीवन समापन हुआ तो उस धन का कोई महत्व नहीं रहता। तो भौमासुर जो है वह भी बल का दुरुपयोग कर रहा है। बड़े बड़े राजघरानों में जाता है और राजकुमारियों का हरण कर ले आता है। और मन में उसने संकल्प किया है, जब ये रानियां 16,000 हो जाएंगी तो मैं एक ही मुहूर्त में इनसे विवाह कर लूंगा। ऐसा मन में सूचना देते हैं। और भगवान को सूचना दे करके कहा कि एक भौमासुर असुर है जो वो बड़ा ही अत्याचार कर रहा है। भगवान जो है भौमासुर के कारागार में पधारे। कारागार में जा रहे थे तो भगवान को जाने नहीं दे रहा था। भगवान ने युद्ध किया, युद्ध करने से भौमासुर को मार दिया, उसका उद्धार कर दिया। और जैसे ही कारागार में प्रवेश किए तो देखा 16,100 राजकुमारियां वहां पर हैं। अब तो भगवान के मन में विचार जागा कि इनके साथ तो कोई राजकुमार विवाह ही नहीं करेगा, और दूसरी इनके माता पिता भी इन्हें नहीं अपनाएंगे। तीसरी बात, अब तो इनके पास एक ही मार्ग है। वो मार्ग क्या है? या तो ये अपने कई गंदे रास्ते पर चली जाएंगी, या पर आत्महत्या कर लेंगे, या फिर ये सब जा जा करके कुएं में गिर के आत्महत्या कर सकते हैं। इनके पास तो अब केवल 2 ही मार्ग बचे हैं।
क्योंकि इनके माता पिता अपनाएंगे नहीं। समाज कहेगा कि भौमासुर के कारागार में रहकर आई हो और तुमने अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को घर में रख लिया, तो इसलिए माता पिता भी नहीं अपनाएंगे, समाज नहीं अपनाएगा, कोई भी इनके साथ विवाह नहीं करेगा। भगवान ने उन राजकुमारियों से पूछा कि यदि आपके मन में कोई अभिलाषा है तो वह बताएं। राजकुमारियां भगवान से हाथ जोड़ करके कहती हैं, हमारे मन में अब कोई अभिलाषा नहीं इस भौमासुर के कारागार में आने के उपरांत। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं आपसे विवाह करूं तो कोई आपको आपत्ति तो नहीं। भगवान ने उनके संकट को देखते हुए, उनके दुख को देखते हुए भगवान ने 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि अब भगवान का परिवार बन गया 16,108 रानियों का। 16,108 रानियों का मतलब है कि भगवान की जो पत्नियां हैं वो साधारण पत्नी नहीं हैं। जो लोग आज के कहते हैं कि भगवान ने 16,000 विवाह किए हैं और हम 2 कर ले तो समाज को आपत्ति आ जावे, तो वे पत्नियां नहीं है भगवान की। भगवान की पत्नियां कौन हैं? कि हमारे वेद में 4 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड के 4,000 श्लोक हैं, कर्म कांड के 80,000 श्लोक हैं, उपासना कांड के 16,000 श्लोक हैं। तो उपासना कांड के ही मैयाओं 16,000 जो मंत्र हैं वह सब भगवान की अर्धांगिनी बन करके आए हैं। और मैयाओं 16 प्रकार के जब हमारे वेदों के साथ में 100 प्रकार के उपनिषद हैं और 100 प्रकार के उपनिषदों में कृष्ण भक्ति कूट कूट करके भरी हुई है, तो वे 100 प्रकार के उपनिषद भी भगवान की पत्नियां बनकर के पधारे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि देखो राजन, 16,108 पत्नियों के बाद भी भगवान की 8 पट रानियां हैं। किस किस को मालूम है? तो सुने, भगवान की 8 पट रानियां कौन कौन सी हैं? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 पट रानियां हैं। और इन्हीं 8 प्रकार की प्रकृति कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के वश में रहता है वह जीव है, और जो प्रकृति को बस में रखता है वह परमात्मा है। आपने देखा होगा कल कथा चल रही थी, कितनी तेज बारिश आई कितने सेकंड के लिए? ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड के लिए आई थी ना बारिश, 1 सेकंड के लिए, और बंद हो गई। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान प्रकृति को वश में रखते हैं। भगवान जब चाहे धूप निकाले, भगवान जब चाहे बारिश करे, भगवान जब चाहे आंधी तूफान कुछ भी ला सकते हैं, क्योंकि वो उनके वश में है। और प्रकृति के वश में हम सभी हैं कि जब प्रकृति का मन करता है तो धूप निकाल देती तो हम बड़े खुश होते हैं। बारिश होती तो बड़ी, अरे अभी समय नहीं था बारिश का फिर भी कर दी। तो प्रकृति के वश में हमें और भगवान प्रकृति को वश में रखते हैं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन, एक सुंदर सा दृश्य है और मैं
जब मैं अपने अंदर इस दृश्य का अनुभव करता हूं ना, तो बड़ा अंदर से हृदय गदगद हो जाता है। तो जैसे ही कहा, जब आपका हृदय गदगद होने लग जाता है तो महाराज एक बार मुझे भी सुनाओ, मैं भी सुनना चाहता हूं, उस दृश्य को मैं भी देखना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, तो आप तो वैसे भी नेत्र बंद करके ध्यान परमात्मा की धर रहे हो, तो उस झांकी को हृदय में बसाना, जैसे जैसे मैं आपको सुनाता जा रहा। तो कहते हैं कि एक दिन की बात है, भगवान ने मन में विचार किया। कैसा विचार किया कि मेरी इतनी पत्नियां हैं 16,108, लेकिन 16,108 में जब भी देखते हैं कोई ना कोई पत्नी हमेशा हमसे कभी उदास हो जाएगी, कभी झगड़ा करके बैठ जाएंगी। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर भगवान से कोई पत्नी झगड़ा करती थी तो सत्यभामा करती थी। जब देखो, और प्रेम भी उतना ही घना करती हैं। कहते हैं ना, जहां झगड़ा वहां ज्यादा प्रेम है। लेकिन ऐसे भी मत झगड़ा करो कि घर छोड़ करके पियर भग जाती हैं। ऐसे भी झगड़ो नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का 20 मिनट का झगड़ा करो, वो भी प्रेम का। और देखो, आपको मैया पता भी है कि झगड़ा करके मायके से गुजारो चलने वालों तो है नहीं, गुजारो तो पति देव के घर से ही चलना है, ससुराल में से ही चलना है। तो फिर पतियों की मायके की धौंस काहे की दो कि ज्यादा बोलोगे तो मायके चली जाऊंगी, फिर पा लियो खा लियो, ऐसे ही करते हो ना। तो वो भी कहते, जाओ इतने दिन तो तेरे बाप को रखना भारी पड़ गया, अब जा। तो जवाब भी तुरंत मिल जाता है। फिर भी मैया है ना, पतियों को चिढ़ाएंगी जरूर। ये चिढ़ाने वाली बात है। ठीक है, चिढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन चिढ़ाने के साथ उतना ही प्रेम भी होना चाहिए। ये थोड़ी नहीं है गुस्सा में कह दिया या चिढ़ा रहे तो पति देव और चिढ़ गए तो वही बात को ठान कर बैठ गए। पति देवों को भी नहीं चिढ़ वो करनी चाहिए कि हाँ इसने कहा और मैं उस बात को लेकर बैठ गया, नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, धर्म पत्नी है, तुम भी उसके धर्म के पति हो, थोड़ा तो झगड़ा हो ही जाता है। तो भगवान द्वारिकाधीश विचार करते हैं कि सभी पत्नियां मुझसे थोड़ा थोड़ा झगड़ा, कभी उदास कभी झगड़ा कर लेती हैं, लेकिन अब तक में मैंने मैया रुक्मणी के चेहरे पे, यानी रुक्मणी जी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। क्रोध में उनका चेहरा कैसा लगता है आज देखना चाहिए। और कहां बैठे बैठे इस बात का विचार कर रहे हैं कि सभा खत्म हुई और सभा के बाद में राज्य द्वार में घर आए, महलों में आए और महलों में आकर के सीधे रुक्मणी जी के महलों में पधारे, यानी मैया के महलों में पधारे। तो मैया उस समय कार्य कर रही थी। कार्य को छोड़ते हुए देखा कि भगवान आए हैं, स्वामी आए हैं, तो कार्य को छोड़ करके जल लेकर के आए। आप लोग कितना लेकर के आते हो? जब आपके पति देव नौकरी करके आते हैं तो कौन कौन जल देती है माताएं? हाथ खड़े करें, पूरे पूरे देते हो? ये तो ना कहते कि रसोई घर में रखो है, जाके पी लो, हम भी तो पूरे दिन कमाई करें। देखो, चाहे कितना भी जीवन में कष्ट हो, देखिए सभी के जीवन में कष्ट है। ये नहीं है कि ये तुम सोचो कि पति हमें परेशान रखते हैं। कोई पति यही नहीं चाहता, कोई पुरुष ये नहीं चाहता कि हमारी पत्नी दुखी रहे या हमारे बच्चे दुखी रहे। सभी ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। किन के लिए? संतान के लिए और पत्नी के लिए करते हैं। और तुम सोचो कि हमें ही कष्ट, इन्हें कोई कष्ट नहीं, बस सुबह लियो, लंच पैक करवाए और चले गए, फिर शाम को आए, फिर थाली लगी, फिर खा के फिर सो गए। अब मैया ये क्यों सोचती है कि झगड़ा तो भाई हुई नहीं?
तो वो चाहते हैं कि देखो पूरा दिन जो व्यक्ति कार्य करता है उसको थोड़ा आराम भी चाहिए। आप भी कार्य करते हो, आप भी दिन में आराम कर लेते हो, और वहां उन्हें तो आराम मिलता नहीं, पति देवों को तुम्हारे लोगों, तो वो जल्दी आकर के सोना है। अब तुम सोचो कि अभी हमारी माँ से बात करें या हमारी बहन से बात करें, ये हमारी माँ से कभी बात नहीं करते, हमें इनकी माँ से बात करनी पड़े। इन बातों को लेकर के झगड़ा नहीं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि जब भगवान महलों में आए, देवी रुक्मिणी जल लेकर के आई, द्वारिकाधीश के हाथ में जल दिया, जल पान किया। जल पान करते समय ही मैया से कहने लगे कि एक बात कहूं। जल पीने लगे। अब मैया मुंह घाय निहार रही है कि एक बात कहूं, और अभी तक बात ही नहीं कही। अब थोड़ा सा उदास चेहरा बना लिया भगवान द्वारिकाधीश ने। जैसे ही उदास चेहरा बनाया तो मैया ने पूछा कोई बात है गीता? नहीं कोई बात नहीं। अरे बताओ तो सही कोई बात है? अरे नहीं रहने दो। मैया ने कही देखो बताओ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल है गई है तो बताए। अब द्वारिकाधीश कृष्ण को यहाँ समय मिल गया बोलने का। द्वारिकाधीश भगवान कहते हैं कि एक गलती हो तो बताओ, एक अपराध किया हो तो बताऊं। आप तो गलती पर गलती, गलती पर गलती करती हुई आई हैं। मैया कहती इतनी गलतियां करी और अब तक आपने मुझे बताया नहीं स्वामी। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि देखो मैंने तो ये सोचा कि आप खुद ही गलतियों को नहीं करेंगे। एक गलती जब हो गई है तो उस गलती को आप सोचेंगे, लेकिन आप तो गलती पे गलती कर रही, तो आज मुझे कहना ही पड़ रहा है। मैया बोली मैंने क्या गलती करी है, मुझे ये बताएं। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि हे देवी, सबसे बड़ी गलती आपने ये की कि मुझसे विवाह किया, मेरे जैसे ग्वारिया से विवाह किया। अरे राजकुमार से विवाह करती कितना आनंद रहता, क्या मिला मुझ जैसे ग्वारिया से विवाह करके। भगवान द्वारिकाधीश देखते हैं कि रुक्मिणी के चेहरे पे अभी कोई उदासी नहीं आई, कोई क्रोध जैसा मुख दिखाई नहीं दे रहा। फिर कहा कि देखो देवी, मैं जरासंध आदि राजाओं के डर की वजह से समुद्र के बीचों बीच में रहता। फिर देखा कोई क्रोध जैसी भावना नहीं। फिर मैया से फिर कहा कि देखो देवी, तुम कहोगी अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं देखो मैं सुंदर होता तो मेरी मैया यशोदा बचपन से ही कनुआ कनुआ कहे, कारो कारो कहे, तो मैं सुंदर भी नहीं। भगवान ने देखा कि अभी कोई क्रोध नहीं। फिर अंत में भगवान क्या कहते हैं कि देखो देवी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि आप कहें तो शिशुपाल से आपकी विवाह करा दो। और ये बात भगवान कब कह रहे हैं द्वारिकाधीश? जब भगवान पर 4 पुत्र हो गए, मैया रुक्मिणी पर 4 पुत्र हो जाते हैं, जब इस बात को कहते हैं कि यदि आप कहें तो शिशुपाल से विवाह करा देता। फिर देखा कि मैया के चेहरे पे अभी भी कोई क्रोध नहीं। तब कहा कि देखो लोग मेरी जगत में कितनी बदनामी करते हैं, कि जो भी मेरे साथ रहता है उसकी कितनी बदनामी है। देखो साधु मेरे को मानते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तो साधुओं के जगत के लोग भिखमंगा कहते हैं। आप बताओ। लेकिन मैया को इन बातों को सुन करके बिल्कुल क्रोध नहीं आया।
मैया मूर्छित हो गई, मूर्छा आ गई। और जैसे ही मूर्छा आई, मैया गिरने को ही, तैसे ही द्वारिकाधीश ने अपने हाथों में मैया को ले लिया। रुक्मणी मैया को हाथों में लेकर के पलंग पर लिटा दिया। इतने में दास दासियां सब आ गई, कोई सेवा कर रहा है, कोई पंखा डाल रहा है। कुछ समय के बाद मैया रुक्मणी का मूर्छा जागी। जब मूर्छा जागी तो मैया ने हाथ जोड़ करके द्वारिकाधीश से कहा, बड़ा सुंदरी बात कही है, और इतनी सुंदर बात कही कि आप सभी सुनेंगे तो हृदय आनंदमय हो जाएगा कि हे प्रभु, आपने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। भगवान मन में विचार करते हैं, इतनी बड़ी कौन सी कृपा कर दी? तो रुक्मणी मैया कहती है, इतनी बड़ी कृपा की है, कहां प्रकृति से परे आप और कहां प्रकृति से अभद्र एक नारी। आपने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की, ये तो मेरा सौभाग्य है जो मेरे जीवन में आपने इतनी बड़ी मुझ पर कृपा की, अपनी अर्धांगिनी बनाया है। फिर कहा कि हे प्रभु, आपने कहा कि मैं बड़े बड़े राजाओं की डर की वजह से समुद्र के बीच में रहता हूं। तो मैया कहती हैं कि देखो प्रभु, आप तो उस हृदय में वास करते हैं जो पवित्र हो, और जो हृदय राग द्वेष काम क्रोध लोभ से भरा हो, उस समुद्र रूपी हृदय में तो आप वास ही नहीं करते। आप तो उस हृदय में वास करते हैं जो सुंदर हो, स्वच्छ हो और आपका हमेशा नाम पुकारता हो, उस हृदय में वास करते हैं। आपने कहा कि मैं काला हूं। अरे महाराज, हे स्वामी, कि आप काले हो तो कमाल करते हो, काले हो करके कमाल करते हो। और हमारे ब्रज के संतों ने भी गाया है, यदि नंद लाला तुम होते लाली तो गले कट जाते करोड़न के। कि वो तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो, लाली नहीं। लाली होते तो इस जगत का न जाने कितनों के गले कट जाते। आपने कहा कि साधु संत भिखमंगे हमारा कीर्तन करते हैं। तो यदि मेरे हृदय से कोई पूछे कि साधु संत कितने धनी हैं और कितने और उनके आपके पास कितना धन है उनके नाम का, आपके नाम का, ये मैं अपनी वाणी से गुणगान भी नहीं कर सकती। और आपने देखा भी होगा कि जो सच्चा साधु है, जो भगवान को मानने वाला साधु है, वो कभी भी समाज के भरोसे, संसार के भरोसे कभी नहीं रहता। आप सोचते हैं ना कि यदि हमने साधु को एक दिन भोजन करा दिया है तो साधु के जीवन में बड़ा उत्साह होगा। कुछ नहीं होता। क्यों? वो तो बस आपका भोजन करते हो, भोजन का उतना आपको, आपके नाम का वो नाम जप कर देते हैं, आपका एहसान नहीं रखते, रखते कहीं। और आप सभी भी बैठे हैं, साधु भी कहता है कि परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं, इस जगत में यदि कोई है तो वो परमात्मा है, वो द्वारिकाधीश कृष्ण है। और ऐसा ही साधु जैसा अटल यदि भरोसा हम सभी भी करने लगे तो जहां भगवान पर अटल भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए, इतना कठोर विश्वास कि जैसे आप किसी से कठोरता के बल पर रहते हैं कि इस व्यक्ति से, इस जीव से अब मुझे
बात ही नहीं करनी। और जब हमारे जीवन में जिस प्रकार से संत पधारते हैं, संत आते हैं, और जब संतों की तरह हमें भी परमात्मा पर अटल विश्वास होता है तो भक्त गाते भी हैं। कैसे? मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। जय हो। तेरे बिना निरायत कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ के जाऊं कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ कर जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ा दर तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम शबरिया मेरे। जय हो।
लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, 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 तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, तूने किए उपकार घनेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, सावन भादों से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, अब छाए घन घोर अंधेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। साधु संत हैं, भक्त
जन हैं, इतना सुंदर कीर्तन करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, और उनसे बड़ा धनी तो मैंने संसार में देखा ही नहीं। उनके पास तो आपके नाम का धन है, ज्ञान के नाम का धन है, वैराग्य के नाम का धन है, भक्ति के नाम का धन है। कहाँ फकीर है वो?